राजनीति में कभी कोई अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचता है, अगर आपको ये देखना है तो आप बांकीपुर का उपचुनाव देख लीजिए। अभी जिस जगह पर मौजूद है ये नीरज भारती का घर है। वो खुद यहाँ पर किराए पर रहते हैं, उनका अपना भी ये घर नहीं है। सुबह तक खबर नहीं, शाम तक नहीं थी। अच्छा, तो अभी मतलब गुदगुदी हो रही होगी, मन में काफी एक्साइटमेंट भी होगी। कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। बीजेपी कोर कमेटी का एक निर्णय होता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का डाटा फिल्टराइज होता है। कौन सा व्यक्ति का क्या कैरियर है, क्या कैरेक्टर है, क्या नेचर है, वो क्या कर सकता है, हर चीज का एवोल्यूशन होता है। पहले तो ये बताइए, ये खबर मिली तो कैसा लगा? अनएक्सपेक्टेड था। भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ, भरोसा तो नहीं हो रहा था। आज खाने में क्या बनाने वाली है? कुछ मीठा? कुछ मीठा तो बनेगा ही, बनना ही है। जो अभी तो तय सोचे ही होगा। नहीं, अभी तो अपने आप को हम सेटल नहीं कर पाए हैं, तो अभी हम खुद क्या बताएं। इतनी एक्साइटमेंट है कि अभी इन्हें मतलब आगे क्या अभी तो करना है कुछ नहीं समझ पा रही। राजनीति में कभी कोई अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक कैसे पहुंचता है, अगर आपको ये देखना है तो आप बांकीपुर का उपचुनाव देख लीजिए। अचानक से जो घोषणा होती है बांकीपुर उपचुनाव की, सबको चौंका देती है। जी हाँ, अभिषेक बंटी का नामांकन वापस होता है। खलबली मच जाती है पूरे बिहार में, पूरे राजधानी पटना में। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर एक और खबर आती है कि नीरज भारती यानी नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब बहुत सारे लोग ये जानने के भी इच्छुक हैं कि ये आखिर नीरज भारती है कौन। नीरज भारती के बारे में खोजबीन करते हुए हम पहुंच गए हैं उनके घर तक। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रही हैं पियो भारत। देखिए, बांकीपुर का चुनाव पहले से ही काफी दिलचस्प बना हुआ है, तगड़ा फाइट मिल रहा है और इसी बीच अब नए कैंडिडेट बीजेपी के आए हैं, तो उनके बारे में सारी डिटेल आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। अभी जिस जगह पर मौजूद है ये नीरज भारती का घर है। वो खुद यहाँ पर किराए पर रहते हैं, उनका अपना भी ये घर नहीं है। सोचिए, बीजेपी ने किस तरह से एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है, शायद किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा। और अभी हम उनके घर पर मौजूद हैं, आपको दिखा दें कि उनके परिवार के यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। अभी उनके माता पिता नहीं है, उनके भाई भाभी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जब ऐलान होता है नाम का कि नीरज भारती अब बीजेपी के उम्मीदवार है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी उस सीट पर जहां से नितिन नबीन 5 बार विधायक रहे, जहां से नितिन नबीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसी नितिन नबीन की सीट पर, मोदी के बॉस की सीट पर नीरज भारती को टिकट मिल गया है। और वो नीरज भारती का परिवार एक साधारण सा आम परिवार है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ नीरज जी के जो है भाई साहब मौजूद हैं, बड़े भाई हैं आप। नाम क्या है आपका? अमरेंद्र कुमार। भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भरोसा तो पहले नहीं था, लेकिन अब भरोसा बहुत हो गया है। कैसे मैसेज आया, क्या फोन आया? वो छोटा भाई फोन किए थे, संदला भाई जो रेलवे में है, वो फोन किए थे हमको कि नीरज को टिकट मिल गया है भैया। तो हमको बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी है। शीर्ष नेतृत्व इनको इसको काबिल समझे। कभी लगा था कि ऐसा कभी होगा? नहीं लगा तो नहीं था, लेकिन जिस तरह का इसका मेहनत था, सुबह में 6 बजे निकलना, रात के 11 बजे आना, इलेक्शन में दिन भर भूखे प्यासे रहना, ये अपना काम करता था। करते थे। तो एक मंडल अध्यक्ष को टिकट मिलना मतलब बीजेपी की, चलिए, ये खूबी मानी जाती है कि कार्यकर्ता को मिलता है। जी, बीजेपी का यही एक खासियत है कि उन्होंने बिना पब्लिश किए हुए कि इनको टिकट मिल जाएगा, कोई कह नहीं सकता है। रातों रात कोई खबर नहीं थी आप? नहीं, कोई खबर नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। अचानक से खबर आ गई। हाँ, कल तक सुबह तक खबर नहीं, शाम तक नहीं थी। अच्छा, तो अभी मतलब गुदगुदी हो रही होगी, मन में काफी एक्साइटमेंट भी होगी। देखिए, हम लोग एक आम साधारण घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हम लोग ज़्यादा ये सब चीज़ नहीं देखते हैं कि क्या है। वो मिला, उसका मेहनत रंग लाया और वो अपना कर्तव्य का पालन करे और लोगों के बीच में रहे, यही चाहते हैं। हाँ। और जो नेतृत्व करता है
उनको बार बार हमेशा इनको प्रोत्साहित करें। चलिए बहुत अच्छा। ये बताइए अभी आप लोग हम देख रहे हैं बहुत साधारण तरीके से रह रहे हैं। अच्छा, ये किराए का घर है? ये हम लोग शुरू से जन्म कर्म सब यहीं बगल में कनुला रोड है, हाँ। तो वहीं हुआ है सब हम लोग। ये मेरा तीसरा मकान चेंज है। किराए का ये तीसरा मकान बदला है आपने? सोच लीजिए, किराए का ये तीसरा मकान है जहां नीरज भारती रहते अपने परिवार के साथ। मीठापुर पड़ता है ये, बांकीपुर विधानसभा के अंदर ही जगह पड़ती है ये। आपके परिवार में काफी लोग हैं, कौन कौन है? और हमारे 4 भाई हैं हम लोग, अच्छा। 3 बहन है, हाँ। तीनों की 4 भाई 3 बहन, बड़ा परिवार है। हाँ बड़ा। अच्छा। और सबसे बड़े हम हैं, सबसे बड़े आप हैं? मतलब पूरे परिवार में हम बड़े हैं। अच्छा, पूरे परिवार में। और नीरज सबसे छोटे हैं? सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे। अभी लगभग 30-32 साल के? 40 के आसपास हैं। हाँ। तो नीरज जी की शादी वादी हुई कि नहीं? नहीं अभी नहीं हुई है, उसको बोले भी थे लेकिन बोला कि अभी नहीं करेंगे। नहीं कर। क्या यही इंतजार था क्या? क्या है अब तो वही ना बताएगा। पहले नेता बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, फिर जाके शादी वादी करेंगे। वो तो उसका ख्वाहिश था ही, लेकिन वो निश्चल और निष्कपट हाँ, मेहनत करता था। हाँ, करते थे। हम्म। चलिए अभी तो आप मतलब एक खुशी भी है और एक कहीं ना कहीं अंदर से वैचारिक रूप से भी आप खुशी महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या मतलब थोड़ा राजनीतिक अगर आपके परिवार का समझे, पहले आपके परिवार में खानदान में राजनीति कोई करता था क्या? चाचा थे नरेंद्र भारती, नरेंद्र भारती। हाँ जनसंघ में थे, और वो उन्हीं के नाम से मीठापुर नरेंद्र भारती मंडल बना हुआ है। अच्छा। और उसी नरेंद्र भारती मंडल के अंतर्गत ये अध्यक्ष है। तो आपकी जड़ें जनसंघ से जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो मेरे केवल एक चाचा ही थे और उसमें नीरज भी शामिल हो गया ये राजनीति में। वही प्रभाव कहीं ना कहीं परिवार में रहा। तो शुरू से मतलब आप बीजेपी वाले, आरएसएस वाले वही माइंड सेट के हैं? हाँ, बीजेपी में तो थे हमारे नितिन नवीन जी सर के पिताजी भी हमारे यहाँ रहते थे, आते थे जाते थे। नितिन नवीन जी कभी यहाँ आते वाते थे? हाँ, यहाँ आते हैं। अच्छा, आते थे। शादी ब्याह फंक्शन इस समय आते थे। उनके दूसरे भाई भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये इनके मंझले भाई हैं नीरज जी के। नाम क्या है भैया आपका? जितेंद्र कुमार हुआ। जितेंद्र जी, अभी मतलब टिकट मिला नीरज जी को, और वो भी उस सीट पर जहां प्रशांत किशोर फाइट दे रहे हैं। मुकाबला काफी कड़ा है, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। हाँ। बस क्या लग रहा है प्रशांत किशोर के आगे आपके भाई साहब जीत पाएंगे? हाँ, एकदम जीतेंगे। क्या है, इसलिए कि शुरू से ये जुड़े हुए हैं और काम भी किए हुए हैं, सभी लोगों को हेल्प करते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। देखिए, चुनावी रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, और आपके भाई जो है अभी नए नवेले युवा हैं, जोशीले हैं, एक लड़के हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई मतलब बहुत दिक्कत में आएंगे या सीधे सीधे खेल कर जाएंगे? ना दिक्कत में क्या है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग माने उसका भरोसा है एकदम। हाँ जी, क्लीन स्वीप मार देंगे। हाँ एकदम। कि मतलब आपको लग रहा है बीजेपी यहाँ मजबूत है उतनी? बीजेपी शुरू से मजबूत रही है। हाँ। जी। कभी नितिन नवीन जी से मिलना हुआ आप लोगों का? हाँ, मिलना हुआ है। अच्छा जी, इधर कभी आए हैं आप लोगों के परिवार के बीच में? आते ही थे हम लोग। जी, फंक्शन सभी चीज में आते थे। अच्छा, शादी हाँ, पार्टी में आ जाते थे? एकदम आते थे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव हुआ। वैसे हम जनता दल में कर्मजीवी प्रकोष्ठ में स्टेट प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, तो अभी नीरज जी से? नीरज जी हमारे एनडीए घटक दल में होने के नाते हमारे साथ अपनी जिम्मेवारी को साझा किया करते थे। इनके स्वभाव के विषय में बता दे, बड़े मृदु स्वभाव के हैं, हार्मोनियल अप्रोच है। समाज का ऐसा कोई भी तबका नहीं है जिससे कि इनकी नजदीकी पकड़ नहीं है। सीधे सरल नीरज। प्रशांत किशोर के तीखे तीखे बयानों में, सवालों में घिर तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कहीं से वो प्रशांत किशोर हम लोगों के बीजेपी एनडीए घटक दल के पसगाह में नहीं है। वो हम लोग पर्सनली जान रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से हम लोग से नहीं जीत हासिल कर पाएंगे। उनकी जमानत बच जाए ये बहुत बड़ी बात। आप अभी भी भरोसे में है? अभी नहीं, शुरू से भरोसे में है। बीजेपी किसी भी कैंडिडेट को देगी।
किसी भी के वो कुत्ता बिल्ली या ये लोग तो स्लैंग चला रहे हैं मीडिया पर, जिसको जैसे जो फ्लैश करना रहता है कर देता है। बीजेपी कोर कमेटी का एक निर्णय होता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का डाटा फिल्टराइज होता है। कौन सा व्यक्ति का क्या कैरियर है, क्या कैरेक्टर है, क्या नेचर है, वो क्या कर सकता है, हर चीज का एवोल्यूशन होता है। नीरज सब में फिट बैठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से कोई ये आप अभी हमारे इस एरिया में 3 काम मेजर हुआ है। पहला काम हमारे यहाँ फ्लाईओवर बना। फ्लाईओवर बनाने में मीरापुर फ्लाईओवर जो देख रही हैं, अभी मेट्रो का काम होने वाला है। हमारे रेलवे फ्लाईओवर पास आउट हुआ है यहाँ से। अभी हमारे यहाँ एक पार्क बन रहा है रिसेंटली, जो इस एरिया में पार्क था ही नहीं। मिड इवनिंग कॉलेज के पास आप देख रहे काम हो। खूब है गिनाने के लिए आपके पास। अभी हम थोड़ा परिवार से जुड़ लेते हैं, चूंकि हम आए इनके घर पर और घर पर थोड़ा माहौल लेना जरूरी है। तो भाई खुशखबरी घर आई है, तो नीरज जी की भाभी जी काफी ज्यादा खुश हैं। और भाभी जी पहले तो ये बताइए कि आपका जो है देवर अब विधायक बनने के रेस में जबरदस्त आगे चल रहे हैं। पहले तो ये बताइए, ये खबर मिली तो कैसा लगा? अनएक्सपेक्टेड था। भरोसा नहीं हो रहा था? हाँ, भरोसा तो नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह मैंने पूछा था उनसे, क्योंकि हमको नहीं जानकारी था कि अभिषेक जी उनका नाम वापस ले लिए हैं। तो हम सुबह पूछे थे उनसे कि आप कल नामांकन में नहीं गए? तो बोले हाँ हम गए थे। लेकिन उनको भी आगे कुछ नहीं बताए, तो उनको भी नहीं मालूम था मतलब? शायद नहीं मतलब आप उनसे पूछ रही थी कि नामांकन में गए कि नहीं गए? हाँ, हम तो यही पूछ रहे थे सुबह में। तो खबर किसी को नहीं थी, फिर एक बड़ी खबर आ गई कि टिकट मिल गया। मेरे लिए तो बड़ा ही है। तो आज क्या मतलब इतनी बड़ी खबर है, आपके देवर को नीरज भारती को टिकट मिल गया है, बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। आज खाने में क्या बनाने वाली है? कुछ मीठा? कुछ मीठा तो बनेगा ही, बनना ही है। खीर पूरी आम? खीर पूरी तो बनता ही है। खीर तो सबको बनेगा ही। भाभी ये जरूर जानना चाहेंगे कि इतने सालों से आप उनके साथ रही हैं और आपने ही एक तरह से परिवार को बनाए रखा है साथ में, तो नीरज के बारे में क्या अच्छी बातें आपको मालूम पड़ती हैं? मतलब कैसा लड़का है? परिवार अच्छा ही होता है। हाँ। परिवार अच्छा ही होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है, वो अच्छा ही है बस। मतलब कई बार चिढ़ भी तो मस्ती होगी ना कि दिन भर राजनीति करता है, सुबह से लेकर रात तक परेशान कर देता है, ये होता है? नहीं, परेशान तो वो नहीं करते हैं। राजनीति के नाम पे परेशान नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। परेशान हम लोग नहीं करते हैं। मानते हैं खूब? हाँ, अब छोटा है, सबसे छोटा तो वही है घर में। हाँ। तो हम बड़ी हैं, वो छोटे हैं। तो आप भी चुनाव प्रचार में निकलिएगा उनके लिए? क्या? पता नहीं, ऐसा नहीं। अभी तो कुछ अभी तो ऊपर से जो अभी तो सोचे ही नहीं। अभी तो अपने आप को हम सेटल नहीं कर पाए हैं, तो अभी हम खुद क्या बताएं। इतनी एक्साइटमेंट है कि अभी इन्हें मतलब आगे क्या करना है कुछ नहीं समझ पा रही है। नहीं, वाकई में ये खबर इनके परिवार के लिए कितनी ज्यादा अचरज भरी, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम नीरज जी का घर दिखाएं, वैसे यहाँ वो रहते हैं किराए पर, और देखिए इनका छोटा सा ये मंदिर है जहाँ पूजा पाठ होती है, और यहाँ एक आम साधारण परिवार की तरह देखिए ये लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत कुछ ऐसा आपको नहीं देखेगा लाव लश्कर, ना यहाँ एसी दिख रही है, ना हमें यहाँ कोई बड़ी कार दिख रही है। कूलर पंखा वाला घर है, एक साधारण सा घर है, साधारण से मेज कुर्सी सोफा है। और आप देखिए कि इनके परिवार में पढ़ने लिखने का माहौल अच्छा खासा है। हमें देखिए यहाँ पर काफी किताबें पुस्तक सब नजर आ रही हैं, तो पढ़ाई लिखाई का माहौल है इनके घर में। नीरज के अपने भतीजे भतीजी सब हैं जो सब साथ में रहते हैं, एक बड़ा परिवार है। और इस बड़े परिवार में ऐसा लग रहा है कि एक चमत्कार की खबर आई है। तो ऐसे में परिवार के लोग अपने आप को सहज रूप से कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के जो तौर तरीके हैं उसके अनुसार खुद को ढालें और आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार में या तमाम तरह के जो कार्यक्रम होंगे उसमें खुद को शामिल करें। फिलहाल बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि कभी इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और अब हुआ है, अचानक से हुआ है। तो ये लोग कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट में है, लेकिन कहते हैं ना कि जब ज्यादा खुशी होती है तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही इनके परिवार के साथ है। चलिए नीरज जी से भी बात करेंगे। फिलहाल इनके परिवार से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।